मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। इष्टोपदेश का यहाँ पर परम स्वाध्याय चल रहा है। आचार्य देवनंदी महाराज जी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी के द्वारा, जिसमें 51 श्लोक दिए गए हैं। हम सब लोग जो है दूसरे श्लोक के माध्यम से यहाँ पर चर्चा की थी कि योग निमित्त और योग उपादान के मिलने से किस प्रकार से कार्य की सिद्धि हुआ करती है। आज अपन आगे देखेंगे कि यदि हमें आचार्यगण कह रहे हैं कि योग निमित्त होना चाहिए और योग उपादान है, तो हमें क्या करना चाहिए? फिर श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए कि अश्रेष्ठ कार्य करना चाहिए? ऐसे कार्य करना चाहिए कि नरक जाएं, या ऐसे कार्य करना चाहिए कि स्वर्ग जाएं? तो बोले जब करना ही है तो अच्छे कार्य करो। उसी की यहाँ पर जो है प्रेरणा दे रहे हैं। श्लोक नंबर 3 उच्चारण करेंगे। वरम वृत्तहि वृत्तहि वरम वृतहि पदम दैवम नावृतैर, लाएंगे नीचे, नावृतैर वत नारकम छाया तपस्थयोर योर योर छाया तपस्थयोर भेदः प्रतिपाल यतोर तोर यतोर महान वरम वृत्तै पदम दैवम नावृत्तैर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपाल यतोर्महान। ये इसका उच्चारण हुआ। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। व्रतहि व्रत से, दैवम पदम देव पद प्राप्त करना, वरम वृत्तै पदम देवम देव पद प्राप्त करना। वरम श्रेष्ठ है, आवृत ही अव्रत से, नारकम नरक में उत्पन्न होना, वध हाय खेदवाचक शब्द है। वरम ना श्रेष्ठ नहीं है, छाया तपस्थयो छाया तथा धूप में बैठने वाले पुरुष के समान, प्रतिपालयतो व्रत और पापाचरण के प्रतिपालन में, महान बहुत बड़ा भेदः अंतर है। पूज्यपाद स्वामी की इष्टोपदेश में एक विशेषता आपको अवश्य देखना है कि अधिकांश श्लोकों में वो हमें उदाहरण के माध्यम से बात को समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अपन ने पिछले श्लोक में देखा, उन्होंने दृष्टः स्वर्णतः मता, वहाँ पर स्वर्ण पाषाण का उदाहरण दिया था। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे छाया और धूप का उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। तो दृष्टांत से जब कोई चीज़ समझाई जाती है तो हमारी बुद्धि धार धार हो जाती है, सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। सुक्ति आई हुई है, दृष्टान्ते स्फुटः मति, दृष्टांत से मति स्पष्ट हो जाती है। कोई चीज़ को समझाना है तो उसको दृष्टांत दो, उदाहरण दो। उदाहरण दिया किसी चीज़ को समझाने के लिए तो मति क्या हो जाएगी? बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो हम हर चीज़ को क्या करते हैं? उदाहरण से ही तो समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो आत्मा है, अब आत्मा को हमें समझाना है तो हम उदाहरण क्या दें? क्या दे सकते हैं आत्मा का उदाहरण?
तो बोले जल के समान आत्मा। जैसे जल जो है पवित्र है, पुनीत है, शुद्ध है, ऐसे ही आत्मा है। लेकिन उसी जल में जब कोई गंदगी मिल जाती है तो जल उस रूप हो जाता है, उस रंग रूप हो जाता है। ऐसे ही आत्मा जब कर्म से सहित होती है तो आत्मा भी उस कर्म रूप हो जाया करती है। जैसे जल को जिस बर्तन में डालो उस रूप हो जाता है, ऐसी आत्मा भी जिस शरीर में जाता है वो उस रूप हो जाता है। जैसे जल की गंदगी को निकाल दिया जाए तो जल शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही कर्म आत्मा से निकल जाएं, राग द्वेष समाप्त हो जाएं तो आत्मा स्वाभाविक हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो ऐसा उदाहरण दिया तो हमें आत्मा समझ में आया कि नहीं आया? शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। तो अब इसको उदाहरण से समझाना तो कैसे समझाओगे? उदाहरण से कैसे अलग अलग है भाई? तो आचार्य भगवान कई जगह उदाहरण देंगे। दूध पानी, क्या देंगे? दूध पानी को मिलाया, एक दिखा, हाँ एक दिखा, तो दूध अलग है कि नहीं है? बोले है। पानी अलग है कि नहीं है? बोले है। तो दूध पानी बन गया? बोले नहीं। पानी दूध बन गया? बोले नहीं। दूध का ही पानी बनेगा? बोले नहीं। पानी दूध बनेगा? बोले नहीं। क्या हो रहा है? दोनों अलग अलग अपने अपने रंग रूप में हैं, अपने अपने स्पर्श गंध में हैं, दोनों का अपना स्वभाव भिन्न भिन्न है। तो बोले स्वभाव से दोनों जब भिन्न भिन्न हैं, ऐसी आत्मा और शरीर दूध पानी की तरह मिले हुए होते हुए भी एक जड़ स्वभाव है और एक चेतन स्वभाव है। एक जानने वाला है वो मैं हूँ, और जो जानता नहीं है वो मैं नहीं हूँ, वो शरीर है, वो जड़ है। इस प्रकार से दोनों भिन्न हैं। तो क्या हुआ? बिल्कुल सब कुछ स्पष्ट हो गया। किससे स्पष्ट हुआ? दृष्टांत से। तो पूज्यपाद स्वामी की ये सबसे बड़ी विशेषता है। जो भी आगे समझाएंगे अधिकांश श्लोकों में वो दृष्टांत देते जाएंगे, और दृष्टांत भी इस प्रकार के हैं कि जिससे को पढ़ने से ऐसा लगता है कि निश्चित ही अच्छे बड़े घराने के किसान के बेटे थे। किसके थे? किसान के बेटे थे। पता चल जाता है ना। नेमिचंद आचार्य स्वामी तो रत्न के बेटे थे, उनके तो व्यापार रत्न वाला होगा, तो वो रत्नों का उदाहरण देते रहते हैं। ये पूज्यपाद स्वामी जब देखेंगे तो हमेशा खेत खलियान आदि इन्हीं के उदाहरण देते हैं। जो व्यक्ति जिसमें रहा होगा तो जब उसको किसी अध्यात्म बताना है या आगम बताना है तो दृष्टांत देगा तो क्या देगा? जो उसने अनुभव में जिया है वो उसको बताएगा। तो मुझे तो लगता है कि निश्चित ही वो किसान के ही, और उस समय किसान ही बहुत होते थे। ठीक है, चलिए क्या लिखा है देखो। वरम व्रतहि, वरम मतलब होता है श्रेष्ठ, व्रतहि व्रतों के द्वारा, तृतीया का बहुवचन, तृतीया विभक्ति का क्या है? बहुवचन है। ठीक है, याद रहेगा। व्रतेन व्रताभ्याम व्रतहि, ठीक है ना, व्रतई। तो एक व्रत दो व्रत की बात नहीं कर रहे, बहुवचन में है, और तृतीया का बहुवचन है। तो तृतीया में क्या होता है? के द्वारा, व्रतों के द्वारा। अहिंसाणुव्रत, सत्यानुव्रत श्रावकों के, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत आदि महाव्रतियों के। तो इसलिए लिख दिया व्रत ही, व्रतों के द्वारा। वरम श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? पदम, पद, पद श्रेष्ठ है। कौन सा पद श्रेष्ठ है? देवम, देव पद पाना श्रेष्ठ है। व्रतों को धारण करके देव का पद पाना क्या है? श्रेष्ठ है। ना आवृत ही, ना अव्रत ही, ठीक है। तो लेकिन नहीं है, वरम आगे से लगा लो, नहीं है श्रेष्ठ, ना वरम, ना वरम श्रेष्ठ नहीं है। आवृत ही, आवृत्ति मतलब आवृतों के द्वारा, मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप होते हैं ना, इनके द्वारा श्रेष्ठ नहीं है। क्या श्रेष्ठ नहीं है? नारकम पदम, पद भी यहाँ लगा लो, नारकम पदम। नारक का पद, नरक होता है, और नरक को जो धारण करे वो नारक है, वो नारकी है। क्या है वो? नारकी। इसका नाम है नारद। क्या नाम है? नारद, रत रत, नारद,
नारद, वो नारद को धारण करने वाला नारकी है। नारद को धारण करने वाला नारकी है। चारों गति में एक ही ऐसा जीव है जो उससे निकलना चाहता है। नारद वहाँ रहना नहीं चाहता, रत नहीं होना चाहता है। छोटे कीड़े मकोड़े को तो आप भागते हैं ना, वो बचना चाहते हैं, जीवन बचाना चाहते हैं, वो उस मल में ही रहना चाहते हैं, मल से बाहर भी नहीं आना चाहते, उनको वहीं अच्छा लग रहा। सूअर को अच्छा कहाँ लग रहा, उसको उठा के यहाँ पर रख दो इस कमरे में, बहुत सुंदर कमरे में, सूअर को क्या करेगा, वो भागेगा यहाँ से, कहाँ जाके सो जाएगा, वो नाली में। उसको वहीं अच्छा लग रहा है। देव को देव में अच्छा लगता है, त्रियंश को त्रियंश में अच्छा लगता है, मनुष्य को मनुष्य में। लेकिन एक नारकी जीव ऐसा है जिसको नरक में कभी अच्छा, वो मरना चाहता है, वो वहाँ से भागना चाहता है, निकलना चाहता, उसमें रहना नहीं चाहता। तो तीन गति में जीव तो वहीं रहना चाहते हैं। इसलिए नारत, नारत, जो वहाँ पर रत ना हो, लीन ना हो, रमे ना, उसको धारण करने वाला नारकी। ठीक है, नरक समझ में आ गया ना। तो ये श्रेष्ठ नहीं है, अव्रतों के द्वारा नरक जाना श्रेष्ठ नहीं है। किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग? बच्चे आते हैं, बच्चे आते हैं। किसने देखा नरक महाराज जी? किसने देखा स्वर्ग? ठीक है, हमने तो नहीं देखा, हम भी कह रहे हैं हमने देखा। फिर क्यों लगे हो फालतू को चक्कर में? अभिषेक करो, यहाँ आओ, वहाँ आओ, ये करो, वो करो, तो ठीक है बोलते हैं ना। तो ठीक है, हम भी आपकी बात मानते हैं, हमने भी नहीं देखा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं देखा, ना हमने नरक देखा और हमने स्वर्ग देखा। बाई चांस हुआ तो क्या करोगे ये बताओ? बाई चांस हुआ, हमने भी देखा, हम भी नहीं मानते, बिल्कुल नहीं देखा, तुमने भी नहीं देखा। यदि हुआ तो अच्छे काम करने से तो अच्छी चीज़ तो मिलेगी ना, फिर बुरे काम करने से बुरी चीज़ मिलेगी। चलो ठीक है, इसको एक तरफ करो। अच्छा करने में दिक्कत क्या है? चलो यहीं स्वर्ग है और यहीं पर नरक है, ऐसा भी मान लिया जाए तो ठीक है, ये भी हमें तैयार हैं, इस बात के लिए हम स्वीकार हैं। जब हम अच्छे काम करते हैं तो लोग हमें सज्जन कहते हैं, लोग हमारे पास बैठना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। लेकिन जब हम बुरा काम करते हैं तो लोग हमें दुर्जन कहते हैं। यदि आप यहाँ पर किसी की हिंसा करोगे तो कहाँ जाओगे? जेल जाओगे ना, तो नरक हो गया नहीं हो गया। और यदि आप किसी पर दया करोगे, करुणा करोगे, तो जगत में तुम्हारा सम्मान होता नहीं होता है। दुनिया क्या बोलते हैं, बहुत ही दानी है, बहुत अच्छा हेल्पफुल है, तो आपको स्वर्ग मिला कि नहीं मिला? तो जब आपको यहाँ अच्छे श्रेष्ठ कार्य करने से स्वर्ग मिलता है और यहाँ पर बुरे कार्य करने से आपको यहाँ पर ही भी नरक मिलता है, तो आप यही समझ करके अच्छे काम करने के लिए व्रत ले लो और बुरे काम ना करना पड़े, इसलिए अव्रतों का त्याग कर दो। ठीक है, यही तो बताना चाह रहे हैं। और बाई चांस जो हम अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और ऊपर भी कोई स्वर्ग रहा हो तो क्या मिल जाएगा? अच्छा स्थान मिल जाएगा, वहाँ पर आपको साधन मिल जाएंगे, धर्म ध्यान के साधन मिल जाएंगे। ठीक है ना। और यदि बुरा रहा तो आपको नरक भी मिल जाएंगे, तो वहाँ दुख मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर कितनी सुंदर प्रेरणा दे रहे हैं पूज्यपाद स्वामी जी निमित्त के लिए कि देखो भैया, आपको पुरुषार्थ पूर्वक व्रतों को धारण करना ही चाहिए। वरम व्रत ही पदम देवम नाव्रतहिर्वत नारकम। वत वत खेद पूर्वक करे, क्या है अव्रतों के द्वारा नरक जाना। वत वत खेत पर बोलते ना, जब बात करते हैं तो एक तो बोलते हैं कि खुशी होकर के, वाह व्रतों से देवपद बहुत सुंदर, और अव्रतों से क्या नरक जाना। तो वत वत मतलब खेदवाचक शब्द है। क्या शब्द है? खेदवाचक, मतलब वो खेद दर्शा रहे हैं कि नहीं, रुकावट के लिए खेद लिखते ना, तो ऐसे ही
तो बोल रहे हैं कि बड़ा खेद है, बड़ा धिक्कार है कि आप व्रतों के द्वारा कहाँ जाना, नरक को जाना। तो बोले हमें फल बताओ। अब फालतू की बातें मत करो, हमें तो ये बताओ कि श्रेष्ठ पद धारण करेंगे तो उसका क्या सुख है, और अव्रत करेंगे, व्रत धारण नहीं करेंगे तो उसका क्या दुख है, उदाहरण से समझाओ। तो समझाया, छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपाल यतोर्महान। प्रतिपाल यतोर्महान, यतो दोनों में, महान बहुत बड़ा, प्रतिपाल पालन करने में अंतर है। भेदहा भेद है, भेदहा भेद है, दोनों में, व्रत में और अव्रत में, दोनों के प्रतिपालन करने में महान भेदहा, बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा अंतर है। कैसे अंतर है? छाया तपस्थ, तपस्थ तप स्थ, स्थ मतलब ठहरना, रुकना। छाया में और तप में, ठहरने में, दोनों में अंतर है कि नहीं है? बहुत गर्मी है, क्या है? बहुत गर्मी है। और गर्मी के दिन चलते चलते एक पेड़ मिल जाए, क्या मिल जाए, तो सुकून कहाँ मिलेगा? है, पेड़ की शीतल छाया के नीचे खड़े होकर के शांति मिलेगी नहीं मिलेगी? तो बोले छाया व्रतों का फल है, और गर्मी में आवृत, आवृत जो है वो धूप जैसा फल है। कैसा है? धूप इज इक्वल टू नरक, छाया इज इक्वल टू स्वर्ग। कुछ समझ में आया? बोले तुम व्रतों का पालन करोगे तो जैसे धूप में चलते चलते छाया मिल जाती है तो शीतलता मिलती है, शांति मिलती है, ऐसे व्रतों के पालन करने से जीवन में शांति मिलेगी, शांति के स्थान मिलेंगे, शांति के साधन मिलेंगे। और अव्रतों का पालन करने से धूप मिलेगा, दुख मिलेगा, दुख के साधन मिलेंगे, दुख के स्थान मिलेंगे। इसलिए कहा वरम व्रतई पदम देवम, कि व्रतों के द्वारा देव पद पाना श्रेष्ठ है, लेकिन अव्रतों के द्वारा नारकम ना पदम, नारक पद पाना श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमें व्रत नियम धारण करें। व्रत नियम से भागना नहीं चाहिए। व्रत नियम तो आत्मा को संस्कारित करने के लिए होते हैं, आत्मा अच्छे से संस्कारित हो जाए। अधिक पत्थर छेनी और हथौड़ा से डर जाए तो कभी वो पूज्यता को प्राप्त नहीं हो पाएगा। उसको छेनी हथौड़ा की चोट तो खाना ही पड़ती है, तभी जाकर के वो पूज्य बन पाता है। ऐसी व्रतों को दृढ़ता से पालन करेंगे तो अच्छे पद की प्राप्ति होती ही होती है। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।